नमस्कार, वंदे मातरम। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के ऊपर। गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं, उसका इतिहास क्या है, उसका सामाजिक महत्व क्या है, उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, इत्यादि दृष्टिकोण से हम गुरु पूर्णिमा को समझना चाहेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जब हम गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे हैं और हम गुरु की बात कर रहे हैं तो शिक्षक की बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षक और गुरु दोनों के कार्य, अधिकार, क्षेत्र, क्षमताओं में जमीन और आसमान का अंतर होता है। गुरु वो होते हैं जो हमारे आध्यात्मिक चेतना का विकास करते हैं और हमको मोक्ष की तरफ अग्रसित करते हैं, और शिक्षक वो होते हैं जो हमको लौकिक शिक्षाएं देते हैं। तो शिक्षक और गुरु को इक्वल करने का प्रयास कृपया न करें। और इतना समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में बताना शुरू करें। उससे पहले हम गुरु के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, गुरु की आवश्यकता क्यों है। हमारे हठ योग परंपरा के अंतर्गत और तंत्र योग की ऐसी मान्यता है कि गुरु वह होता है जो शिष्य के अंदर आध्यात्मिक शक्ति को धारण करने की पात्रता का निर्माण करने के लिए दीक्षा देता है। दीक्षा कई प्रकार की होती हैं। शक्तिपात दीक्षा, मंत्र दीक्षा, आणविक दीक्षा, वो अलग विषय है। गुरु वह होता है जो दीक्षा के माध्यम से हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति के विकास करने की पात्रता या क्षमता का निर्माण करता है। गुरु के बारे में और सदगुरु के लक्षण के बारे में स्पष्ट करते हुए सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गुरु गोरक्षनाथ जी ने लिखा है। पंचम उपदेश के 64वें और 65वें श्लोक से बात शुरू होती है कि शिष्य को क्या करना चाहिए कि योगा अभ्यास में विधि पूर्वक स्थित हो जाए और गुरु के उपदेश से, गुरु के द्वारा गुरु के उपदेश से उपदेश प्राप्त करे, और जब स्थित हो जाए तो गुरु के द्वारा शिष्य में शक्तिपात का संचार किया जाए और शिष्य के ऊपर गुरु की करुणामयी दृष्टि से, उनकी एकमात्र कृपा से ही शिष्य को परम पद प्राप्त हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि एक बार भगवान शिव ने कहा कि परम पद की प्राप्ति में गुरु की कृपा से बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने क्या लिखा? न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, शिव सानतः शिव सानतः शिव सानतः शिव सानतः। अर्थात परम पद की प्राप्ति के मार्ग में गुरु की कृपा से बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। वह साक्षात शिव परमात्मा के आदेश हैं। यह शिव के आदेश हैं। हाँ, यह शिव के आदेश हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति पंचम उपदेश 66 नंबर श्लोक। लेकिन गुरु किसको बनाएं? तो सदगुरु। आजकल जैसे कि थोक के भाव में गुरु आपको हर जगह मिल जा रहे हैं, तो आपको उनको गुरु नहीं बनाना है। गुरु के अंदर क्या लक्षण होंगे, उस बात को स्थापित करते हुए सिद्ध सिद्धांत पद्धति में श्री गोरक्षनाथ जी लिखते हैं कि वांग मात्र तद्वा दृक्पादीय करोति सचक्षणं प्रस्फुटं संभवाम वेदम संस्वेदम परमं पदम करुणाखगपातेन छित्त्वा पाशष्टकं ससिहो समज्ञानंद जनकः सद्गुरु सो अभिधीयते। कि जो गुरु केवल उपदेश से, कथन मात्र से अथवा अनुग्रहमयी दृष्टि से या करुणा की सतत वर्षा करते हुए आपको शिव स्वरूप स्वयं सवेद्य परम पद का प्रकाशन कर दे, अर्थात शिष्य के अंदर जो 8 प्रकार के बंधन हैं। अब 8 प्रकार के बंधन क्या हैं? जरा, जन्म, मरण, व्याधि, काम, क्रोध, अभिमान और अविद्या। इनका नाश सिर्फ दृष्टिपात के द्वारा कर दे तो उसी को स्वरूपानंद में, जो आपको इन सब का नाश करके, 8 बंधनों का नाश करके, जो आपको स्वरूपानंद में अवस्था में प्रतिष्ठित कर दे, वही सदगुरु है।
सदगुरु किसको बनाना है, गुरु किसको बनाना है, उसका लक्षण समझ में आ गया। जो गुरु अनुग्रह दृष्टि से आपके 8 बंधनों को दूर करते हुए तत्काल, क्या तत्काल आपको परमानंद की अवस्था में पहुंचा दे, वही गुरु है। अब आगे कहते हैं कि ऐसा गुरु वंदनीय है जो अर्ध क्षण में ही शक्तिपात अथवा करुणापूर्वक अवलोकन के द्वारा शिष्य को स्वरूप में प्रतिष्ठित करा दे। ऐसे श्री गुरुदेव को हमारा परिणाम है, हमारा प्रणाम है, हमारा प्रणाम है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर आगे कहते हैं जो अपने सदुपदेश कथा से साधक के हृदय के अंदर स्थित विश्व प्रपंच रूपी विश्रांति अर्थात सांसारिक मोह जाल का नाश कर दे, उसी ज्ञानी को सदगुरु कहना चाहिए। जो मोह जाल में फंसाए उसको नहीं, जो मोह जाल का नाश कर दे उसको सदगुरु कहना चाहिए। क्योंकि सांसारिक विषय भोगों में शिष्यों को व्यामुग्ध कर उसके असत्य स्वरूप में ढकेल देने वाला गुरु नहीं हो सकता। तो परम पद को प्राप्त करने के लिए ऐसे सदगुरु की वंदना करनी चाहिए। वे ही गुरुदेव हैं जो शिष्यों के अंधकार कार को नष्ट करके उनको कल्याण प्रदान करते हैं और चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर परम पद में स्थित होने का सदुपदेश देते हैं। इस प्रकार चैतन्य स्वरूप में विश्रांति होने से शिष्य को परम पद प्रकाशित होता है तथा उसके गुरु के अनुग्रह से उसी समय उसको अखंड अनंत अलख निरंजन परम शिव का साक्षात्कार हो जाता है। महासिद्धों का ऐसा मत है कि गुरु ऐसा होना चाहिए। गुरु शब्द के निर्वचन में उन्होंने ऐसा महत्व व्यक्त किया है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो वाणी के उपदेश से अथवा कृपामय दृष्टि के द्वारा तत्काल शिष्य को सदगुरु की अवस्था में पहुंचाने का सामर्थ्य रखता हो। क्योंकि परमात्मनिष्ठ के बिना पिंड पदों व्यष्टि और समष्टि यानी हमारा शरीर और हमारा ब्रह्मांड दोनों में एकात्मता और एकाकार स्थापित करने की क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर है उसी व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। आगे गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि जो सदगुरु स्वरूप स्थिति से शिष्य को कृतार्थ कर देता है वही सदगुरु कहलाता है, अन्यथा नहीं कहलाता। जो व्यक्ति बाग जाल में फंसा दे, शास्त्र दृष्टि से तर्क या अनुमान इत्यादि से शिष्य के भाव भंगिमाओं से शिष्य को भ्रांत पक्ष में बता दे और शिष्य को संसार के विषयों में मुग्ध कर दे, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। एक बार फिर सुन लीजिए। जो गुरु आपको बाग जाल में फंसाए, विभिन्न प्रकार की बातों करे, शास्त्रों की बातें करे, तर्क वितर्क करे, तर्क कुतर्क करे, भाव भंगिमाएं करे, लेकिन आपको समाधि एकात्मता परमानंद की अवस्था नहीं प्राप्त करवा सके, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। गुरु गोरक्षनाथ जी शिव सिद्धांत पद्धति पंचम उपदेश 72 श्लोक आप देख लीजिए। फिर आगे कहते हैं जिसको योग संबंध में ज्ञान न हो, जो शिष्यों को वाक जाल के द्वारा सन्मार्ग से च्युत करता हो, जो स्वयं को भी प्रपंचना दे रहा हो, ऐसे विडंबना युक्त बनावटी उपदेष्टा गुरु होने योग्य नहीं है। उसका त्याग उचित है। उससे किसी को भी शिक्षा दीक्षा, किसी भी व्यक्ति को दीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं ही स्वरूप स्थिति में एकाकार नहीं है। मतलब दीक्षा किससे लेना चाहिए? जो खुद ईश्वर को प्राप्त करके स्वरूप और एकाकार स्थिति में मौजूद है। जो व्यक्ति खुद परमात्म निष्ठा से अनभिज्ञ है, वो दूसरे को परमात्म निष्ठ कैसे बना सकता है? ऐसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। इस बात को एक उदाहरण की तरह समझाते हुए गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि जैसे नदी के प्रवाह में पड़ी हुई शिला उस धारा में पतित अन्य शिलाओं को उस पार नहीं पहुंचा सकती, उसी प्रकार जो गुरु नामधारी पुरुष स्वयं ही इस भवसागर में फंसा हुआ है, तमाम तरह की काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार में व्यस्त है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप गुरु बनाएंगे तो कहां से आपको भेजेगा भाई? कहां से आपको परमात्मा में निष्ठ करेगा? तो ऐसे गुरु के आप पीछे मत पड़िए। जो स्वयं आश्रम बना रहा है, पैसा कमाने में व्यस्त है, मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि जो संसार सागर में व्यस्त है, जो भवसागर को पार करने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति को
जो खुद ही अपने को संसार सागर से पार करने में समर्थ नहीं है, उस व्यक्ति को आप गुरु बनाएंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो स्वयं पार करने में असमर्थ है वो दूसरों को पार कैसे करवाएगा? यह संसार एक दुस्तर सागर के रूप में विषय वासनाओं के संकल्प और विकल्प की भयंकर चिंता रूप तरंगों से उद्वेलित है। यह स्वयं में इसको पार करने के लिए सद्गुरु की जरूरत है, लेकिन ऐसा गुरु नहीं जो स्वयं विषय वासनाओं में व्यस्त हो। जो स्वयं विषय वासनाओं में व्यस्त होगा, वैसा गुरु आपको इस संसार से पार नहीं कर सकता। लेकिन विषय वासनाओं से पार करने के लिए सद्गुरु का होना आवश्यक है। उसके सहारे ही आप इस संसार को पार कर सकते हैं। गुरु ही वह सहारा और आलंबन हो सकता है जो शिष्य को अपने आप को इस संसार सागर से पार कर जाने योग्य बना सके और दूसरे शिष्यों का भी उत्थान कर सके और स्वस्थ उपदेश कर अथवा कृपामयी दृष्टिपात अथवा आत्मज्ञानोपदेश के द्वारा इस भव सागर से शिष्य को पार कर सके। ऐसा जब गुरु मिले तो उस जो गुरु परम पद में कृपा में स्थित है, यानी कि जो खुद परमात्मा में स्थित है, ऐसे गुरु को जन्म मरण के चक्र रूपी यात्रा में संसार के बंधन पूर्वक से जो गुरु मुक्त हो चुका हो, ऐसा गुरु जो इंद्रियों के मुक्त से होकर शिव स्वरूप पे प्रतिष्ठित हो, ऐसे गुरु के आप सानिध्य में जाएं और जो आपको ये सब कुछ प्राप्त करा सके, ऐसे सदगुरु को आप गुरु अपनाएं। यह गुरु है। अब सदगुरु का उपासना कैसे करना है तो उन्होंने बताया है, ऐसा गुरु करोड़ों योगियों का तत्क्षण उद्धार करने में समर्थ होते हैं। ऐसे गुरु को सदा दंडवत प्रणाम करते हुए त्रिकाल वंदना करनी चाहिए और परिणाम स्वरूप शिष्य को परम पद में स्थित हो जाना चाहिए। इस विषय में कहा जा सकता है कि करोड़ों शास्त्र का अध्ययन करने पर भी गुरु को वह ज्ञान नहीं मिलता जो ज्ञान और चित्त की विश्रांति गुरु अपनी कृपा दृष्टि से कर देते हैं। चित्त वृत्ति निरोध पूर्वक आत्मा से विश्रांत प्राप्त योगियों को भी वह निरुत्थान की दशा विशेष सुलभ नहीं होती, यह सुलभ होती है तो गुरु कृपा से ही सुलभ होती है। गुरु कृपा से ही आपका आत्म प्रकाश हो सकता है। गुरु कृपा कटाक्ष प्राप्त शिष्य मानस व्यापार से निरुद्ध हो जाते हैं और विश्रांति की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं और उस विश्रांति की स्थिति में उनकी समष्टि और व्यष्टि रूप पाद पिंड में एकता स्थापित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवात्मा विशेष रूप से गुरु की कृपा से परमात्मा से अभिन्न हो जाते हैं और उन शिष्यों के अखंड परमानंद रूप में प्राप्त हो जाते हैं। यह है गुरु के लक्षण। ऐसे गुरु आपको अगर मिले तो आप गुरु बनाएं, नहीं मिले तो नहीं बनाएं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं इसीलिए आपको यह बात स्पष्ट कर दिया। अब देखिए, कुछ मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा आज के दिन क्यों मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा वह दिन है जब ऐसा माना जाता है कि पहले गुरु का जन्म हुआ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि भगवान शिव ने अपने 84 शिष्यों को 84 साल से उपासना में रत अपने सप्त ऋषियों को जब उनका ध्यान उस अमावस्या के दिन गया तो ठीक पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम भगवान शिव ने उनको उपदेश दिया। गुरु पूर्णिमा वह दिन है जब गुरु का योग हुआ था, गुरु का जन्म हुआ था, आदि गुरु का जन्म हुआ था। यौगिक संस्कृति में शिव को भगवान नहीं माना जाता। भगवान से भी के समकक्ष उन्हें आदि योगी अथवा पहले योगी की तरह देखा जाता है। यौगिक विज्ञान में उनको आदि गुरु माना जाता है। गुरु पूर्णिमा वो पूर्णिमा का दिन है जिस दिन पहले योगी ने खुद को आदि गुरु और पहले गुरु के रूप में बदल दिया था। इस समय के बारे में नहीं कहा जा सकता कि यह समय कौन सा था, किस समय घटना घटित हुई थी, लेकिन यह घटना घटित हुई है, यह सत्य है। भगवान शिव पहले गुरु हैं यौगिक विज्ञान के अनुसार, और उन्होंने ही सप्तऋषियों को ज्ञान दिया। उनका ध्यान उस महान सप्तऋषियों की ओर गया जो उनके पहले शिष्य बने। उन्होंने 84 वर्षों तक तैयारियां की और 84 वर्षों की तैयारियां करने के बाद जब संक्रांति और गर्मियों की संक्रांति से सर्दियों की संक्रांति में बदली, यानी जब पृथ्वी का संबंध सूर्य की गति उत्तरी गति से दक्षिणी गति में बदली, जिसे हम परंपरा में उत्तरायण या दक्षिणायन कहते हैं,
उसी दिन आदि योगी ने सप्त ऋषियों की ओर देखा था, क्योंकि यह महसूस किया कि वे जानने की अवस्था के पात्र बन गए और वे उन्हें और ज्यादा अनदेखा नहीं कर पाए। आदि योगी उन्हें ध्यान से देखते रहे और जब अगली पूर्णिमा आई तो उन्होंने गुरु बनने का फैसला किया और इसी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मुख दक्षिण की ओर किया था और 7 शिष्यों को यौगिक विज्ञान की प्रक्रिया शुरू की थी और यौगिक विज्ञान सिखाया था। यौगिक विज्ञान समझ लेते हैं। यौगिक विज्ञान बस शरीर को तोड़ना, मोड़ना, झुकाना, सांस रोकना नहीं है। ये तो मानवीय तंत्र के तंत्रिकी को समझने का विज्ञान है। इसको विघटित करने और फिर से एकत्रित करने का विज्ञान है। सृष्टि के स्रोत तथा अस्तित्व का लोगों को जब बोध हो और जब लोग इस तरह से इसे समझते हैं तो इसे आदि योगी एक नए आयाम में ले गए और उन्होंने अपने आप को सृष्टि और सृष्टि के स्रोत के बीच का पुल बना लिया और उन्होंने कहा कि तुम अगर इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जिसे तुम सृष्टिकर्ता कहते हो उसके बीच और तुम्हारे बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। ये सृष्टि और सृष्टिकर्ता के तक बीच की यात्रा है यौगिक विज्ञान। गुरु पूर्णिमा इसी उत्सव को मनाया जाता है जिसकी पहली बार मानवता के लिए अत्यंत जटिल और अद्भुत बात को इसके तहत समझाई गई थी। आदि योगी जब बोल रहे थे तो वे धर्म, दर्शन, शास्त्र के सिद्धांतों के बारे में नहीं बता रहे थे, वो विज्ञान के बारे में बता रहे थे और वैज्ञानिक पद्धतियों से स्पष्ट कर रहे थे जिनके द्वारा आप अपनी सीमाओं को तोड़कर आप अपनी सीमाओं को अतीन्द्रिय बना सकते हैं। अर्थात योग वह विद्या है जिसके माध्यम से हम अतीन्द्रिय ज्ञान के स्वामी बन सकते हैं। शुरुआत में हमारी बनाई हुई प्रत्येक सीमा का उद्देश्य अपनी सुरक्षा होता है। हम अपने घरों के चारों दीवार और सुरक्षा के बीच में बने रहते हैं, लेकिन बाद में इस दीवार ही आपके लिए बाधक भी बन सकती है। ठीक है, तो ये दीवार को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की जो मनोवैज्ञानिक दीवार है, यहाँ पर हम उन मनोवैज्ञानिक सीमाओं की बात कर रहे हैं जो हमने अपने चारों ओर बना रखी है और प्रकृति में आप सुरक्षा और खुशहाली के लिए बनाए हैं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि उसमें वह सच्ची खुशहाली का अनुभव नहीं करता। और जब आप खुद पर ही लगाई गई सीमाओं से परे नहीं जाते, इंसान इस स्थिति में मुश्किल होता है। आप जब खतरे में होते हैं तो आप अपने चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से एक मजबूत दीवार और एक सुदृढ़ किला बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही खतरा दूर होता है आप चाहते हैं कि दीवार या किला ढह जाए। तो ये गुरु पूर्णिमा ऐसी ही अतीन्द्रिय शक्तियों की विस्तार करने का केंद्र है। लेकिन यह जो दीवार है वो आपके इच्छा के अनुसार नहीं ढहती, अर्थात आप जिन सीमाओं में बंधे हुए हैं वो आप नहीं समाप्त कर सकते। इसीलिए इसके लिए एक सदगुरु की जरूरत होती है और सदगुरु वही होता है जो आपको ढा सके। शिव का कार्य था जागरूकता प्रदान करना, साधना प्रदान करना, जिससे व्यक्ति अतीन्द्रिय सीमाओं के ऊपर जा सके। ऐसे साधन जो आपको आपकी सुरक्षा, आपकी अतीन्द्रिय शक्ति का विस्तार दे सके, उसको यौगिक विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है गुरु पूर्णिमा की। तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में गुरु पूर्णिमा का बहुत ही महत्व था। गुरु पूर्णिमा और अमावस्या के दिन छुट्टियां होती थी, लोग उत्सव मनाते थे और साधना, उपासना और आध्यात्मिक उन्नति करने का प्रयास करते थे। पूरे महीने का सबसे पवित्र त्योहार पूर्णिमा और अमावस्या हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों ने जब छुट्टियां रविवार को शुरू कर दी तो व्यक्तियों ने क्या किया, धीरे धीरे वो रविवार को छुट्टी और आनंद मनाने लगे, खाने पीने सोने लगे और फिर वो गुरु पूर्णिमा का महत्व धीरे धीरे भूल गए। अब कुछ और बातें हम करते हैं गुरु पूर्णिमा को लेकर। देखिए, गुरु के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर का ज्ञान नहीं हो पाता। गुरु कौन है? जो आपके अंदर आध्यात्मिक उन्नति को प्रदान करता है। और गुरु शब्द क्या है? गु का मतलब होता है अंधकार, रु का मतलब होता है प्रकाश, जो आपके अंदर के आत्मिक प्रकाश को प्रज्वलित करे और आपको आत्म साक्षात्कार करवाए, उसको हम गुरु मानते हैं। यह भारतीय परंपरा का नियम है। दूसरा, गुरु पूर्णिमा इस दिन इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि ये व्यास पूर्णिमा है। व्यास जी का जन्म इसी दिन हुआ था। हमने पिछली वीडियो में व्यास जी के जीवन और कार्य के बारे में बताया है, उसको आप विस्तार से सुनिए। जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, गुरु
पूर्णिमा के दिन गुरु इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन से सनातन परंपरा में चतुर्मास का शुरुआत होता है और हमारे ऋषि मुनि एक स्थान पर स्थित हो जाते हैं और उसी स्थान पर स्थित होकर ज्ञान गंगा का प्रवाह करते हैं और वो ज्ञान को लोगों के बीच में फैलाते हैं। वर्षा ऋतु अध्ययन अध्यापन के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है क्योंकि इस समय मौसम बहुत ही सुहाना होता है, न तो अधिक सर्दी पड़ती है न तो अधिक गर्मी पड़ती है और व्यक्ति आराम से अध्ययन अध्यापन चिंतन मनन कर सकता है। तो ये हुआ, इसके माध्यम से ये इसकी महत्व है। ऐसा भी कहा जाता है कि वेद व्यास जी की एक कहानी आती है कि एक भील से उन्होंने एक ज्ञान लिया था और उन्होंने अपने आप को गुरु बनाया। अब हम आपको गुरु के महिमा के बारे में एक दो बातें बता दें जो हमारे हिंदी साहित्य में है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। इसका मतलब यह है गुरु कौन है। सतगुरु की महिमा अनंत है, मैंने आपको पहले बताया। सतगुरु क्या होते हैं? अनंत किया उपकार। इसमें व्यक्ति कहता है हे गुरु जी आपकी महिमा अनंत है, आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया, आपने हमारी आंखों की देखने की सीमाओं को विस्तृत किया। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, हमारी आंखों की देखने की सीमाओं को विस्तृत किया और हमको पूरे अनंत बना दिया, हमारी क्षमताओं को अनंत बना दिया। यह गुरु की देन है। फिर एक श्लोक बहुत चर्चित है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आप नो गोविंद दियो बताए। देखिए इसको लेकर बहुत ही भ्रम है समाज में। लोग कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, तो इसका मतलब है गुरु गोविंद दोनों खड़े थे। गुरु ने पूछा, शिष्य परेशान था किसका चरण छू, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, तो उसमें जो है कि गोविंद ने कहा कि गुरु का छुओ। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब यह है गुरु गोविंद दोनों साथ खड़े थे। शिष्य कहता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपनो, धन्यवाद हो गुरु जी आपका, आपने हमें ईश्वर के बारे में बता दिया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपनो मतलब धन्यवाद हो गुरु आपका, क्योंकि आपने हमें गोविंद को बता दिया, हमारा गोविंद से साक्षात्कार करवा दिया। गुरु गोविंद से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि वह गुरु श्रेष्ठ है जो गोविंद को बताए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए, जो गुरु गोविंद के बारे में बताए। फिर आगे कहते हैं हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब अगर भगवान जो है गुस्सा हो जाएं तो गुरु तो शरण स्थली है, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाएं तो भगवान शरण स्थली नहीं है। इस तरह से गुरु पूर्णिमा का महत्व है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और समसामयिक विषयों पे ऐसे ही चर्चाएं होती रहेंगी। आप लोगों का